we have with us our esteemed speaker who will be guiding you through the next expert session. So I request from all of you a little bit of silence and respect for the speaker. I first request Mr. Kunal Shah to please felicitate our speaker, Ms. Gayatri Dave. And a huge round of applause for her. Now I think everyone is paying attention. Ma'am, if you need, the mic is here. Okay. Hi. Good afternoon. Which language should I use? Hindi, English, Gujarati? Okay, we are in India, so I guess we have a lot of languages to speak to, right? So I'll try mixture. है ना, मिक्स करके हम बोलेंगे, क्योंकि शुद्ध भाषा तो शायद हम में से कोई भी अब बोल नहीं सकता, तो थोड़ा मिक्स करके बोलेंगे. So before we start, there is one request, and that is keep your phone in your pocket or in your bag. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब जिंदा रहेंगे, 30-40 मिनट के बाद भी सब रहेंगे, है ना? तो रखो फोन अंदर, बिकॉज आज अब पूरे दिन से यहाँ बैठे हो, कितने लोग बोर हो गए अभी तक? लग रहा है कब दिन खत्म होगा? सच बोलो, है ना? ऑर्गेनाइजर्स अभी आंखें बंद कर लेंगे. ओके, चलो, हाथ तो ऊपर हो रहे हैं. ऐसा लग रहा है दिन कब खत्म होगा, है ना? लेकिन ये दिन मना क्यों रहे हैं? आप सबको यहाँ आई एम श्योर जबरदस्ती लाया गया है. नहीं, कॉलेज के बच्चे हैं, ऑडियंस चाहिए तो बिठा दिया. लेकिन सी दिस डे, अब इंटरनल टॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद. आई गिव यू चांस. मैं आपको मोबाइल खोलने का भी टाइम दूंगी बीच में, मैं आपको बात करने का भी टाइम दूंगी, क्योंकि इट कैन नॉट बी अ मोनोलॉग. सिर्फ मैं बोल रही हूँ तो मैं तो इतना बोल ही नहीं सकती, तो आपको भी बोलना है. एंड द रिक्वेस्ट इज आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट. आप अगर टाइटल देखोगे, वॉट इज द टाइटल फॉर द स्लाइड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. वो तो इतने सारे डेज आते रहते हैं ना, ओशन डे, टर्टल डे, पता नहीं फिश डे, कोई डे तो आता है. एंड स्कूल्स में आई सी स्कूल चिल्ड्रन असेंबली कर लेते हैं, लेक्चर हो जाता है, बात खत्म हो जाती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. हैव यू नोटिस्ड एनी चेंज दिस ईयर? लास्ट ईयर से इस साल में आपने कोई चेंज देखा है? क्या चेंज है? वेरी गुड. गर्मी बढ़ गई है, और बढ़ने से ज़्यादा ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा महीना चल रहा है. आप देखो, फरवरी में पता नहीं विंटर था कि नहीं, मार्च में पता नहीं गर्मी थी कि नहीं, अप्रैल का पता नहीं चला, मई में पता नहीं मॉनसून है कि नहीं. मतलब वी आर नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग विद द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लैनेट. सो क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन इन टॉक सिंस 1970s. मेरे से भी पुराना है क्लाइमेट चेंज, लेकिन आज तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. सो अगर आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थीम्स भी देखोगे ना, बिफोर फ्यू ईयर्स द थीम वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. दिस ईयर द थीम इज एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, because we cannot beat it. We have to end it. And ending is extremely important. If I may start, I'll start with this. ये एक लॉस प्रॉपर्टी मिला है हमें, ठीक है? दिस इज अ हेडफोन, JBL के हैं, आराम से 2-3 हज़ार में मिलते हैं, है ना? अमेजोन पे स्कीम होगी तो और सस्ते में मिल जाएंगे. पापा के पैसे हैं, उड़ा दो, घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये किससे बना है? ये प्लास्टिक से बना है. इसमें स्पंज है, इसमें रैक्सीन है, विच इज ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक. ये आज अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो इसे कोई यूज भी नहीं करेगा, बिकॉज इट्स द पर्सनल प्रॉपर्टी. किसी के कान में लगा हुआ, वी डोंट यूज समवन्स हेडफोन, सो इट्स गोइंग टू गो इन द लैंडफिल. सीधा लैंडफिल तक ये पहुंचने वाला है विदाउट, हम ई वेस्ट भी सेग्रीगेट नहीं करते, हम उसको सेंटर में नहीं भेजने वाले हैं. इट इज़ गोइंग टू गो टू द लैंडफिल साइट. एंड आपने पिराना की कंडीशन तो देखी है. आपको लग रहा है भी बेटर हो रहा है बिकॉज छोटा हो रहा है पिराना, पर वो छोटा क्यों हो रहा है उसके पीछे कभी रिसर्च करना तो यू विल नो. सो वी कैन नॉट रिलाई कि हम कचरा करते रहे, गवर्नमेंट उसका कुछ करती रहेंगी. सो ये जिसका भी है, आई कैन नॉट कॉल कचरा, बट ये जिसका भी हेडफोन है, प्लीज़ टेक इट लेटर ऑन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स. नाउ इफ आई go ahead, so in this image
Where is the image? Okay, there. In this image, you can see, what can you see, you tell me? There is a turtle, and turtle is in what? Net कहाँ से आई ओशन में? Yes, so fishing happens in seas and ocean. एंड जब फिशिंग के लिए फिशरमैन जाते हैं तो काफ़ी बार वो नेट वहीं छोड़ देते हैं. एंड राइट नाउ देर इज लॉट ऑफ नेट इन सीज एंड ओशन. एंड अगर आप कोस्टल एरिया में जाएंगे जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं तो आप देखेंगे ये सारा नेट मैंग्रोव्स में भी अब फंसा रहता है. कितना भी क्लीनिंग करो, लाइक टुडे वाज वेट सो वी डिड अ क्लीनलीनेस ड्राइव एट चांगोदर लेक. आई मीन मैं 15 दिन पहले रेकी करने गई थी तो आई वाज लाइक ओके मैनेजेबल हो जाएगा हमसे क्लीन. टुडे आई वेंट, आई ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक कि ये तो नहीं होगा, बिकॉज कैनल में साबरमती का पानी रोक दिया है. तो लोगों ने कैनल को डंप साइट बना दिया. एंड हम हैं, आई मीन वी आर इन द ग्लव्स एंड मास्क एंड एवरीथिंग, यू नो, रेडी होके गए थे. एंड हमारे सामने लोग ऐसे कचरा फेंक रहे सीधा कैनल में, प्लास्टिक के बैग. नाउ द नेक्स्ट इमेज दैट यू सी, okay, the next image if you see. So this is a question for all of you. Look around yourself very carefully for a minute and tell me how many things are made up of plastic. So because we say end plastic pollution, so can we really end it? हम प्लास्टिक के बिना रह सकते हैं? अपने आसपास देखो, प्लास्टिक दिख रहा है कि नहीं? पहले हाँ या ना बोलो. कोई मुझे बताएगा क्या प्लास्टिक दिख रहा है? स्पीकर में प्लास्टिक है, देन माइक में प्लास्टिक है. अच्छा, आपके 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 आसपास प्लास्टिक है? आपके बैग में, आपके, ओके, योर पेन्स, यस, मोबाइल, स्पेक्स, आई कैन गेट अ लॉट ऑफ, यू नो, वेरी गुड. सी, ऐसी आवाज इज ओके बिकॉज यहाँ पे आप यू आर इंटरैक्टिंग. सो आई कैन सी यू आर शोइंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑफ प्लास्टिक, स्पेशली द टैग्स दैट यू आर वेयरिंग, द नेम टैग्स. आपको हर साल ये नया मिलता है. दिस नेम टैग्स गोज टू लैंडफिल अगेन. आज हमें क्लीननेस में एक बैग मिला, बैग के अंदर नेम टैग भी था. इट वॉज थ्रोन लाइक दैट. एंड वो कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, क्योंकि उसका रिसाइकलिंग भी नहीं होगा, वो सीधा लैंडफिल में ही जाने वाला है. इट्स गोइंग टू गो टू दिस एनिमल्स विच यू सी. ओके, नाउ ये आपको इमेज दिख रही है सबको? आप में से कोई एक, आई वॉन्ट यू टू स्टैंड एंड मुझे बताओ आपको इमेज में क्या दिख रहा है. कोई भी एक खड़ा हो जाए, मुझे बताए आपको इमेज में दिख क्या रहा है. खड़े हो जाओ कोई एक. आई मीन यस, वेरी गुड. यू कैन सी अ डॉग. शुड डॉग बी देयर? ये इमेज सुबह की ली हुई है. इट इज सुबह. वो कैनल है, दैट इज अ कैनल वेयर वाटर इज सपोज टू फ्लो. वो कैनल के अंदर है ये. और क्या दिख रहा है डॉग के अलावा? किसको दिखी क्रेन? किसको दिखी क्रेन? ओके, देख लो, पहले सब देख लो, अच्छी तरह से इमेज देखो. Okay, stop. Your minute ends. Stop. First of all, there is nothing to laugh about this image. This is from today morning, from the drive that we went to. It is the canal. इस कैनल का पानी आगे खेतों में जा रहा है. उस खेतों की हम सब्जियां खा रहे हैं. So please take it very, very seriously. आपको इसमें एनिमल्स दिख रहे हैं. दैट बर्ड इज कॉल्ड कैटल इग्रेट. इट्स नॉट अ क्रेन. क्रेन इज अ डिफरेंट बर्ड. इट्स अ कैटल इग्रेट. यू कैन सी अ लॉट ऑफ कैटल इग्रेट्स. यू कैन सी पिजन्स ओवर देयर. मंगूस इज ऑल्सो देयर. मंगूस भी है. सो ऑल दीज एनिमल्स दे फील दिस इज देयर फूड. एंड इसमें क्या है? इसमें लोगों का वेस्ट है. सो वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ पॉलिथीन में कचरा भर के टॉस करते हैं कैनल में. एंड ये कैनल के अंदर डॉग आराम से, मतलब ऐसा हो गया है, प्लाटो कभी टाइम मिले तो जाना चांगोदर, वो आराम से डॉग नीचे उतर के बैठा है और पानी के अंदर बैठा है. वहाँ पे काउज भी अंदर नीचे उतर के प्लास्टिक खा रही है. एंड वही गाय का दूध हम पी रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ें आर कनेक्टेड. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज आपने, मैं अभी हाँ आपकी ईटरी पे भी जाकर आई, नीचे खाना पड़ा था. एंड आई एम श्योर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नॉट मदर्स बट ग्रैंड पेरेंट्स ने ज़रूर सिखाया होगा कि खाने का आदर करना है.
विद्या एंड खाना पैरों में नहीं आता है, बट आई कुड सी रोटियां, वो पूरियां पड़ी हैं, रोटियां पापड़ सब ज़मीन पे पड़ा था, लोगों ने पेपर नैपकिन यूज़ करके फेंका है. नाउ यू टेल मी, पेपर नैपकिन का कॉन्सेप्ट है इंडिया में? है ही नहीं. इट इज़ अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट विच वी हैव टेकन. हमारे यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे ना, तो पहले बाहर से कोई आता था, हाथ और पैर धो के अंदर आते थे, फिर जो बड़ा है घर का उसको छोटे पानी पिलाते थे, फिर खाने के बाद हम हाथ धोते थे. लेकिन अब हम सैनिटाइज करते हैं, हम लोग पेपर नैपकिन यूज़ करते हैं. एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द वेस्ट यू हैव. आज इस इवेंट में आपने जितना वेस्ट क्रिएट किया है, इट नलिफाइज द टॉपिक ऑफ दिस इवेंट. यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेपर कप्स देखे. नाउ इफ आई टेयर अ पेपर फ्रॉम योर नोटबुक, है ना, नोटबुक होगा ना नोट लिखने के लिए, मैं उसको फाड़ के उसमें पानी भरूं मेरी बॉटल से, पानी पी पाओगे? क्यों नहीं पी सकते? फट जाएगा. तो फिर जो आप लोगों ने छाछ और जो भी पिया है वहां पे, वो क्या था? वो पेपर कप नहीं था, उसके अंदर प्लास्टिक की थिन लाइन होती है. इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. एंड उसका एक सिंपल सोल्यूशन हमारे पास है, विच वी विल टॉक अ लिटिल लेटर. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन. अभी थोड़ा इंस्टा थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, बिकॉज आज आप यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी अ सेशन कि मैम आई 1 घंटा बोली और चली गई. इट हैज़ टू बी अ लर्निंग, अ लाइफ स्टाइल चेंज. आपको आज एक हैबिट तो अपनी चेंज करके जानी है, एंड ये आपको प्रॉमिस करना है टू द प्लैनेट दैट वी आर लिविंग ऑन. If you go to the next slide, I was told that I need to cover the plastic part of it. What is plastic? It's very important to understand कि plastic actually क्या है. तो आपके टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा होगा, it's a polymer. Monomers होते हैं, individual components. उसको mix करके we make polymer. And plastic was invented in 1907, long back. And it was invented for something better. बिकॉज बहुत सारी हमको रोड ब्लॉक्स आ रहे थे कि चीज़ें भीग जा रही हैं, चीज़ें में रस लग रहा है, तो उसका क्या करें? तो प्लास्टिक वॉज इन्वेंटेड. अगेन इट वॉज इन्वेंटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. सो प्लास्टिक का ओरिजिन इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल्स. तो उसके वेस्ट से वो लोग प्लास्टिक बना रहे थे. क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम का जो वेस्ट होता है उससे वो लोग बना रहे थे. तो प्लास्टिक वॉज मेड. नाउ वी, आई हैव टोल्ड यू द गुड पार्ट ऑफ इट. प्लास्टिक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो रस्ट फ्री होता है, वो लाइट होता है, भीगता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं. इट कैन विथस्टैंड लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. सो ये चीज़ें हैं. इट इज़ ड्यूरेबल, इट इज़ चीप, बहुत सस्ते में प्लास्टिक मिलता है. सो यू टेल मी, इज इट अ बून और अ कर्स? अगेन वन पर्सन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टैंड, प्लीज स्टैंड एंड टेल मी. एवरीवन शुड नॉट टॉक. एक कोई खड़े होके बोलो. It's good if you talk. So there is no right, there is no wrong. Yes. Correct. So उसके अच्छी बात है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं. नाउ माई क्वेश्चन इज, नेगेटिव इम्पैक्ट प्लास्टिक के हैं? यस यस. Exactly. It's the extent of use that we are having and the way we are using. तो problem हम में है. प्लास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ अ वेरी गुड मटीरियल दैट वॉज मेड बाय ह्यूमंस. बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है. तो हम प्लास्टिक में कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप में चेंज करना है. सो इट्स अ मिरेकल प्रोडक्ट. ये जो आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं स्क्रीन पे, आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक. सो the first one is, you can see tires are there. You have पहले तो वो टिंग 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 वाला फोन था, then cordless आया, then मोबाइल फोन आया, then स्मार्टफोन आया. So phones are because of plastic. You have a Kindle, it's for plastic. स्पेस पे हम जा पाए, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लास्टिक. हमारे प्लेन उड़ सकते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्लास्टिक. सो अ लॉट ऑफ यूसेज आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ बिना प्लास्टिक के पॉसिबल ही नहीं है. जैसे अगर मुझे साइड चेंज करना है, तो क्योंकि मैं यहाँ बीच में घूम रही हूँ, मुझे बार बार वहाँ दौड़ के जाना पड़ेगा. इसको मैं मेटल का नहीं बना सकती बिकॉज इसमें बैटरीज हैं, मैग्नेटिज्म होगा. तो ये प्लास्टिक से ही बनेगा बिकॉज प्लास्टिक नॉन इलेक्ट्रिक होता है, वो इंसुलेटर होता है. तो कुछ चीज़ें सिर्फ प्लास्टिक से बन सकती हैं. तो इट्स अ मिरेकल प्रोडक्ट.
But there is a but with it, and the but is, I'll take you through few facts. The first one is by 2050, that is 25 years from now on, virtually every seabird species, every species on this planet will be eating plastic. Every bird species के पेट में सिर्फ प्लास्टिक जाएगा. जो आपने फर्स्ट वाला देखा है फोटो टर्टल वाला, इट्स नथिंग टू लाफ अबाउट. Turtles eat jellyfish. They eat jellyfish. And plastic जब समुद्र में बहता है तो it looks like a jellyfish. तो वो टर्टल उसे खा लेता है ये सोच के कि वो जेलीफिश है. खाने के बाद यू टेल मी हाउ डू दे डाई. टर्टल्स कैसे मरते हैं? डाइजेशन नहीं हो पा रहा इसलिए मरते हैं. चोकिंग. ओके, व्हाट एल्स? पेट में चिपकता है. ओके. Suffocation. Okay. You'll be surprised to know they die because of hunger. जैसे ही आपके पेट में प्लास्टिक जा रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन से स्टमक है, एंड जैसे रूमिनेंट्स में तो 4 स्टमक होते हैं. सो स्टमक में वो इकट्ठा होता रहता है, एंड देन लगता है क्योंकि मेरा पेट तो भरा हुआ है, उसे न्यूट्रिएंट तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, पर पेट भरा रहता है, प्लास्टिक बाहर भी नहीं निकल सकता है, एंड दे डोंट फील हंगर. They die of starvation. They can't eat anything else because इतना प्लास्टिक है अंदर. There have been cases जहाँ पे टर्टल्स की हैचरी होती है, लाइक श्रीलंका जैसी प्लेसेस में ना टर्टल हैचरी होती है, जहाँ पे टर्टल्स को सेव किया जाता है उनके एग्स लेके, ताकि वो एग लेकर वापस चला जाए. हमारे इंडिया में ऑलिवर रेप्ली टर्टल आपने सुना होगा, तो उड़ीसा कोस्ट से गोवा तक आते हैं, तो वो एग ले करके वापस चले जाते हैं और वापस लेने आते हैं. तो उस टाइम पे जब उनको सेव किया जाता है, उनको पानी में रखना पड़ता है. लिटरली दे कुड सी दे आर फ्लोटिंग अबव द वाटर. वो अंदर जा ही नहीं पा रहे क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी हो गई है प्लास्टिक की वजह से, इतनी लाइट, दे कांट गो इनसाइड द वाटर नाउ. दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दैट. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट वी आर थ्रोइंग, बिकॉज हमारे पास कोई जगह ही नहीं है फेंकने के लिए. हमको लग रहा है हमने डस्टबिन में फेंका, डस्टबिन से जा रहा है लैंडफिल में, लैंडफिल कहाँ खाली करेगा? समुद्रों में. तो ऑल द वेस्ट इज नाउ गोइंग टू द सी, बिकॉज कहते हैं 70% अर्थ इज वाटर. तो वाटर में डालो ना, इतना तो वाटर है. अब वो वाटर पे कोरल रीफ की जगह गार्बेज पैच दिख रहे हैं स्पेस से. सो इट इज दैट. इफ यू गो टू द नेक्स्ट फैक्ट, 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक. जस्ट सी कितने मिलियन है, आई एम श्योर बच्चों को पता हो कितने जीरोज होते हैं 1 मिलियन में. इतना प्लास्टिक सिर्फ एवरी ईयर सी में जा रहा है. इट इज ऑल द कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग. सो वी कैन नॉट ब्लेम ये कंट्री वो कंट्री. ऑल द कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट. These are different animal species. They suffer from entanglement and ingestion of plastic products. This is something which is very true, which is more than half of all the plastic produced. Plastic जो produce हो रहा है कोई भी product के नाम पे, it is designed to be used only once and then thrown away. तो आज हमने जो paper cup use किया है, it comes under this. I'm sure आप सब आजकल वो ऑनलाइन ऐप्स पे भी शॉपिंग करते होंगे. आई ऑल्सो डू दैट. जेप्टो, कभी लेट हो जाता है, जेप्टो कर लिया, कुछ घर पे आ गया. अब जेप्टो बिकॉज इट्स चीप, चीपर देन अमेजोन, एंड इंस्टा मार्ट इज अगेन क्विकर एंड चीपर, एंड प्रोडक्ट से बहुत सारा आता है कि ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, इतने पैसे इतने पैसे. दे आर जस्ट गेटिंग ट्रैप्ड. दिस एन ऐप कॉल्ड मीशो, जिसपे और सस्ता आता है. यहाँ पे अभी अहमदाबाद में दिस न्यू कल्चर, इनफैक्ट गुजरात में देयर इज़ अ न्यू कल्चर. वहाँ पे ना होलसेल के गोडाउन्स बन रहे हैं अभी. आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को पता होगा, बट डियोड ऐप एंड होल 911 होलसेलर, ऐसा कुछ कुछ तो नाम है. तो ये सब होलसेलर का शॉप है. कभी जाना उस गोडाउन में, उसमें क्या मिलता है? उसमें सारा चाइनीज़ प्रोडक्ट मिलता है, सारा प्लास्टिक मिलता है. ऐसा प्लास्टिक जो आप एक बार यूज़ करोगे वो टूट जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा. बट इट्स वेरी चीप. 5 रुपीज़, 9 रुपीज़, 10 रुपीज़ इस प्राइस का चीज़ मिलती है. तो आपको लगा इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, वो ले लो, 2 दिन में टूट गया, फेंक दिया, खत्म. सो दिस फैक्ट टॉक्स अबाउट इट, दैट वी आर गेटिंग ट्रैप्ड कि चीप चीज़ें लो और फेंक दो. हमारे पास पैसा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर ये प्लास्टिक जा कहाँ रहा है, दैट इज़ द इशू. वेयर डज दिस प्लास्टिक गो? सो इतना सारा प्लास्टिक इज लीकिंग इन टू ओशंस, एंड every you see entire garbage truck of plastic waste, you know, every minute एक garbage truck ocean में जा रहा है. every minute इतना सारा जा रहा है. you see these images, these are all real images.
So today's talk is not just to tell you facts, ये वो. Look at these images and please understand, अगर आप थोड़ा सा हमारे Indian culture में if you believe, it is said that humans incarnated, humans का जन्म ही होता है दूसरे species को संभालने के लिए. That is why we have been given brain, so that we take care of the entire planet. But this is what we have done to the planet. And you see the images, कप उनकी बीक में फंसे हैं, प्लास्टिक उनके मुंह पे फंसे हैं. लुक एट दैट टॉर्टॉइज. एक बार वो प्लास्टिक रिंग फंस गई, वो निकाला नहीं किसी ने, वो बेचारा उसी में ग्रो कर गया वो. दिस इज सीन इन अहमदाबाद इन द ऑन द ट्रीज. इफ यू सी ट्रीज में वो मेटल रिंग लगाते हैं ताकि बंदर ना तोड़ दिया कुछ ऐसा. अगर आप उसको निकालो नहीं ना, तो ट्री का ट्रंक जब ग्रो कर रहा है ना, वो मेटल ट्री में इकट्ठा हो रहा है. एंड यू कैन एक्चुअली सी द मार्क्स ऑफ दोज रिंग्स ऑन द ट्री नाउ. So that also is some observation that you need to do. So this is the impact. जब बर्ड मर रहे हैं, उनकी डेड बॉडी खोली जा रही है, ओनली प्लास्टिक इज कमिंग आउट. आपके सामने आपकी काउज जो हैं आपकी सिटी में, आप उनको भी देखो, यहाँ पे गांठ है, वहाँ पे गांठ है, इट इज़ ऑल प्लास्टिक. डॉग्स इफ़ यू सी, उनके भी आपको आजकल बहुत सारे ट्यूमर्स हो रहे हैं डॉग्स को, अपने स्ट्रे डॉग्स को. इट्स ऑल फुल ऑफ प्लास्टिक. दैट इज़ अ ट्यूमर. कैंसर हो रहा है उनको बिकॉज दे आर ओनली ईटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द गार्बेज दैट वी आर थ्रोइंग. हमारे पास टाइम है ना सेग्रीगेशन करने का, क्लॉथ बैग यूज़ करने का, हम फेंक देते हैं, वो खा लेते हैं. एंड जो हमें संभालने थे, इनफैक्ट वी आर द रीजन फॉर द डेथ राइट नाउ. दिस आर अगेन फ्यू इमेजेस, दे ऑल रियल इमेजेस. अब देखो उसके मुंह पे फंस गया बिकॉज हम कंटेनर धो के भी नहीं फेंकते हैं, तो हम उसके अंदर खाना रखते हैं, चाहे बच्चा कुछ नहीं हो, ऐसे लास्ट का एक ड्रॉप हो, पर उसकी सुगंध से भूखे होते हैं, तो दे ट्राई टू पुट देयर फेस इनसाइड इट, द हेड इनसाइड इट, एंड दे गेट स्टक. कौन उनको बचाएगा? देन दे डाई बिकॉज ऑफ सफोकेशन. सो हम जब सी बहुत, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, आज के सेशन के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस हैव टू हैपन. नहीं तो यू हैव टू लीव दिस रूम राइट अवे, सो दैट एट द एंड आई हैव द नंबर ऑफ पीपल इन दिस रूम हु टेल मी कि यस वी आर गोइंग टू डू अ चेंज, बिकॉज दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. इफ यू सी दिस इज अ सी हॉर्स. सी हॉर्स सुना है ना, टेक्स्ट बुक में देखा है ना. वो सी हॉर्स क्या लेके घूम रहा है? ईयरबड. इट इज अ रियल लाइफ इमेज. ये रियल इमेज है बिकॉज दे डोंट नो ओनली फूड क्या है, प्लास्टिक क्या है, तो दे आर जस्ट थिंकिंग इट इज अ फूड. लुक एट द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स वी आर बाइंग. इट्स 1 crore प्लास्टिक बॉटल्स वी आर बाइंग एवरी मिनट. और ये कहाँ जा रही है इज वॉट यू हैव टू थिंक. हाउ मेनी ऑफ यू टुडे फॉर दिस इवेंट, बिकॉज इट्स अ फुल डे इवेंट, नो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट योर ओन वाटर बॉटल्स? Hands down. How many of you thought you will get water bottles here? कोई नहीं, शर्म नहीं आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर कर दो. वेरी गुड. इट हैज़ टू हैपन. यू हैव टू रेज योर हैंड. आप जब हाथ खड़ा करोगे तब आप समझेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया. बिकॉज हमको आदत है कि कहीं इवेंट पे जाएंगे तो वो छोटी वाली बॉटल हमको देंगे ही, और हम उसमें से पानी पियेंगे. एक घूंट पानी आता है उसमें, एंड फिर उसको हम फेंक रहे हैं. सो इट इज़ बेटर यू कैरी योर ओन बॉटल वेर एवर यू आर गोइंग. If you see this, this is India's problem. Only facts are there that every year we consume 1.7 times the amount of natural resources that the earth is capable of reproducing. So this fact, I'm not sure how many of you were there last time. So last time, on the same day we did a exercise. So इसलिए मैंने आज नहीं डाला. There is something called carbon footprint calculator. कितनों को पता है ऐसा कुछ होता है? Okay, do you know your footprint? Okay, so there is a website which talks about www. चलो ये एक्सरसाइज करोगे 5 मिनट में? चलो www. टाइप कर देखो, मोबाइल निकाला ना. www. क्या हो गई बच्चे? नहीं तुम नहीं करो, सर ने ले लिया तुम्हारा मोबाइल. नहीं देंगे, सिर्फ बदमाश बच्चों का ही लेते हैं, मुझे पता है. इतने बदमाश एक साथ. कार्बन फुटप्रिंट, कोई नहीं, तुम दूसरों का आंसर सुनना. कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर .org. आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इट विल आस्क यू फॉर लैंग्वेज प्रेफरेंस. इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी हिंदी, एनी लैंग्वेज यू चूज. एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस दे के रखे होंगे. दीज क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग योर लाइफस्टाइल. आपका घर, आपका खाना, आपका ट्रांसपोर्ट. अगर आप इसे ठीक से आंसर करोगे ना, then I will ask you what answer did you get. पर एकदम ट्रूली आंसर करना. कोई बात नहीं, हम दूसरों के आंसर सुनेंगे और घर जाके करेंगे, ठीक है? चलो क्विकली
किसी का शुरू हुआ होना शुरू हुआ कि नेटवर्क इशू है? तो हम वेस्ट ना करें टाइम, हम आगे चलें इसीलिए. इज इट हैपनिंग और नॉट? carbonfootprintcalculator.org. डू इट एंड टेल मी. अगर हो रहा है तो इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं. एक आध का भी होगा तो आई वॉन्ट टू नो द आंसर. सिर्फ वही वेबसाइट पे जाना है. अभी मेरे को राउंड लेना पड़ेगा. किसी का भी हो रहा है? चल. हाँ, यहाँ पे हो रहा है. दिस आई कैन सी द वेबसाइट. करो. नो, दिस इज नॉट द वेबसाइट. ये गलत वेबसाइट है. क्या टाइप किया तुमने? ये वाला करो, ये वाला, दिस वन. हाँ हाँ, दिस वन. लाओ. दिस इज हाउ इट लुक्स. हाँ, दिस इज हाउ इट लुक्स. हाँ, ये वाला वेबसाइट है. पता नहीं क्या क्या खोल के बैठे हो. हाँ, ये वाला वेबसाइट है. चलो जल्दी. क्या हो गया? करो करो करो, इसी में से करो. अपना अपना आंसर करो उसमें. क्या? कुछ भी डालो, थोड़ा सा डालो अंदाजन करके. तो आज पता होना चाहिए ना, घर का पता होना चाहिए. .com है नहीं, but they have got. चलो, किसी एक का हो गया, देन वी कैन गो अहेड. हाँ, अब एक काम करते हैं. किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है. अच्छा, footprintcalculator.org. कार्बन नहीं है ना? हाँ, कार्बन है. चलो, बट इट इज कार्बन फुटप्रिंट. हो गया? कितना आया? यस, दिस इज द रिजल्ट. लिसन, घर पे जाके आराम से करना. सपोज ही हैज डन इट प्रॉपरली एंड ही हैज गॉट द रिजल्ट. द रिजल्ट इज, इफ एवरीवन started living like the way he is doing, the result is he needs 3.1 earths. 3.1 earth. That is the amount. How much did you get? 3.2 earths you need. And how many earths do we have? Only one earth? But your calculation is showing that you need 3 earths, 4 earths. 3 is still less, huh? I've got people who have got 7 earths needed. सो 7-8 अर्थ चाहिए आपको रहने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली. दिस इज व्हाट इट टेल्स. हम जिस तरह से जी रहे हैं अभी ग्लोबली, मतलब आप सबसे अमीर एंड सबसे गरीब को भी कंपेयर करोगे ना, हमें 1.7 अर्थ चाहिए अभी जीने के लिए, जो हमारे पास है नहीं. चलो, हाउ मेनी वाटर डू वी यूज? सो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है. स्टैचू ऑफ यूनिटी है. स्टैचू ऑफ यूनिटी है. सब लोग हाँ बोल रही है. स्टैचू ऑफ यूनिटी है. ओके, बाहर आओ फोन से. फोन वापस से अंदर. फोन वापस अंदर.
चलो फोन टाइम डन, फोन अंदर. So Statue of Unity, if you have seen, that is the amount, if you make the stack of all the plastic bottles, so globally in a day it will be almost as high as the Statue of Unity in Gujarat. Indian context, this is the amount of waste we generate, and very less goes into recycling. Now we are coming to the problem part of it. So now we know कि प्लास्टिक का यूज क्या है. हमें ये समझ में आ गया प्लास्टिक प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम बनी कैसे, हम वो देख रहे हैं. तो अगर आप देखोगे 20% वेस्ट तो सीधा WTE में जा रहा है, 30% ही रिसाइकलिंग के लिए कलेक्ट होता है. दिस इज एंटायर इंडियाज डेटा. गुजरात का या अहमदाबाद का डेटा नहीं है. अहमदाबाद इज अ डेवलप्ड सिटी. सो यहाँ पे आप देखो घर घर डोर कलेक्शन होता है काफ़ी एरियाज में, एंड हमारे पास एक सिस्टम है. प्रॉब्लम हम में, आप देखो वैन जो चल रहे हैं ना अहमदाबाद में, वो सेग्रीगेशन वाले वैन हैं. अलग अलग कलर दिखते होंगे ना आपको, एंड वो वहाँ पे हाथ से मैन्युअली, यस द वाइट यूनिफॉर्म वंस डन. ओके, द प्रॉब्लम इज Ahmedabad is a developed city. यहाँ पे AMC is working really well and they are segregating the waste. But the problem is segregation is not happening at the source. हमारे घर पे segregation हम नहीं कर रहे हैं, तो हम जो कचरा मिक्स करके फेंकते हैं ना, सैनिटरी नैपकिन भी है, ग्लास भी है, कुछ जला हुआ भी है, अंदर खाना भी है, वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स they use their hands to separate it. Now just imagine, for a minute empathize, सोचो the kind of setting they are in. वो हाथ से सारा सेपरेट कर रहे हैं एंड फिर वो अलग करके प्रोसेसिंग में जाता है, just because we are not segregating. So that is the problem that India is facing. Okay, now जब हमने segregation की बात की, so आपको थोड़े से ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है. प्लास्टिक का आपने बताया इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल, साल लग जाते हैं उसको बायोडिग्रेड होने में. तो आप मुझे बताओ जो पहला इमेज है, दैट्स अ प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग. आपके बिस्ले प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, पेपर नैपकिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, एप्पल है, मास्क है, प्लाईवुड है, आपकी प्लास्टिक स्ट्रॉज है. हाउ मच टाइम डू दे टेक टू डिसइंटीग्रेट, टू डिकम्पोज, टू डिसइंटीग्रेट? प्लास्टिक बैग बताओ मुझे, चलो 1000 years, ठीक है. बॉटल 500 plus. Paper napkin that you use today in the lunch, 1 week. Okay, paper napkin is 1 week. Then you have tablets, 1000 years. Apple 1 week. Okay, and mask. Okay, plywood and the straws. Straws are now banned. आप प्लास्टिक स्ट्रॉ तो आपको शायद मिलेगी भी नहीं अब देर आर स्टील स्ट्रॉज टू टेक, या यू कैन सिप इट. इफ यू सी द रियलिटी, द फास्टेस्ट टू डिकम्पोज एंड द स्लोएस्ट टू डिकम्पोज, देयर इज अ लाइन. दिस इज हाउ इट इज. पेपर टिश्यूज, ओनली पेपर टिश्यूज मेड फ्रॉम द पेपर, not anything else. It takes 2 to 4 weeks. Then comes apple, which is 1 month. Then comes the plywood, plastic. So if you see, years are different, and mobile phone is 1000 years. इतने सारे साल लग जा रहे हैं इनको डिकम्पोज होने में, एंड हम इन सबको मिक्स करके फेंकते हैं. तो व्हेन यू मिक्स देम एंड यू थ्रो ना, इनका ये ईयर चेंज हो जाता है एंड दे डोंट गेट अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. सो दे पोज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज ऑफ, आपने सुना है क्या होता है प्लास्टिक छोटा 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 हो जाता है तब? इट टर्न्स इनटू माइक्रोप्लास्टिक. ओके, सो माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन किसी को पता है? Okay, so we come to that. Very good attempt. So we have this challenge of recycling. So now we know product का life cycle is different. उनके डिकम्पोज होने में टाइम लगता है. तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है रिसाइकलिंग में. आप देखो, आपके पास अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है अभी जो बाहर से आपने खरीदी है, उस पर टाइप ऑफ प्लास्टिक का एक साइन होता है. यू कैन सी द साइन, द ट्रायंगल. ये चीज़ों पे मैंडेटरी होना चाहिए. आपका फेविकॉल का बॉटल हो, कुछ भी चीज़ हो, आपकी पेट बॉटल हो, उस पर मैंडेटरी होता है टाइप ऑफ प्लास्टिक लिखा है. जैसे आपकी जो प्लास्टिक बॉटल होती है, उसका जो बॉटल है उसका प्लास्टिक विल बी डिफरेंट, कैप का इज़ डिफरेंट, रिंग का इज़ डिफरेंट. सो उस पर लिखा होना चाहिए कौन से टाइप का प्लास्टिक है. इट इज़ मैंडेटरी.
And these are the type of plastic. So there are 7 types of plastic. If you see the first one, that is PET. Will not get into science. So science is there, but PET is something which we use a PET bottle, but it's a type of plastic. So आप वहाँ पे color coding देखो right side में. The blue one says it's easy to recycle. So 1 and 2 is still easy to recycle. Yellow one is manageable. Still people are trying. बाकी के जो दो कलर हैं magenta and dark magenta, that is very very difficult. So companies don't even try. हमारे अहमदाबाद में गांधीनगर में there are factories now जो recycling करते हैं. They collect the waste, they make products out of it. They're making benches, so furniture बन रहे हैं, writing pads बन रहे हैं, clocks बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, pots बन रहे हैं, बहुत चीज़ें बनती हैं recycle plastic से. But कुछ plastic ऐसा है जिसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको सीधा landfill में डाल रहे हैं because you cannot do anything about it. So these are the 7 type of plastic. So अगर आप कुछ भी plastic का भी लेते हैं, please see the number. वो कौन से टाइप का प्लास्टिक है, बिकॉज बाय लुकिंग एट आपको नहीं पता चलेगा, पर वो रीड करके आपको पता चलेगा इट इज विच टाइप. सो इफ यू सी विच इज द डेंजर वन विच वी शुडंट गेट इन टू आवर होम. नंबर बोलो मुझको. 7 और हाँ 7 इज करेक्ट, और 3 and 6. These 3 plastic should not come to your home for sure, because ये तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है रिसाइकल करना. And these are the types of plastic. So thermoplastic and thermosetting. आपके घर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ प्लास्टिक, जैसे आप कुछ भी रखो गैस के पास मेल्ट हो जाता है ना प्लास्टिक, बट मम्मी जो पैन यूज़ करती है वो पैन मेल्ट हो रहा है, उसका हैंडल मेल्ट होता है, क्यों? थर्मोसेटिंग. सो इट्स अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो हमारे यहाँ कुछ प्लास्टिक थर्मोसेटिंग है. अगर आप पढ़ोगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक कैन नॉट बी रीमोल्डेड और रिसाइकल्ड, क्योंकि वो एक बार सेट हो गया है, उसको आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते. सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ थर्मोसेटिंग, बट इट हैज़ टू बी यूज्ड. एंड these are their benefits. I'll not get into detail of thermoplastic and thermosetting. So these are the types of plastic. You want me to get into detail of each plastic, or we understood the message? कि you have to see the number, because even if I get into detail you will not understand much. So ये इसकी full form है. Whether it is difficult to recycle, so now we know 3, 6, 7 are difficult to recycle. Others have to go to recycling. उनको recycling तो हमें भेजना ही पड़ेगा. Now this is something जो मैंने बोला recycling में भेजना ही पड़ेगा. So normally हम जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ये उसका लाइफ साइकिल है. We take, we make, we put it into waste. फिर से हम नया खरीदेंगे और उसको वेस्ट में फेंकेंगे, फिर से नया खरीदेंगे, वेस्ट में फेंकेंगे. हम कपड़े भी ऐसे ही करते हैं ना, नए कपड़े खरीदते हैं फिर फेंक देते हैं, अब तो किसको देते भी नहीं है, फेंक देते हैं. लेकिन पुराने ज़माने में इफ़ यू आस्क अगेन, कपड़ों को इस तरह से फेंका नहीं जाता था. इट वॉज एक्चुअली ज़ीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट बैक इन ओल्डन डेज, क्योंकि कपड़ों की गोदड़ियाँ बनती थी जिसमें बच्चे, नए बच्चों को हम रखते थे, बच्चे जब बॉर्न होते हैं तब रखते हैं उनको. जैसे कि आपकी कपड़े की थैलियाँ होती हैं, अभी हम नई थैली खरीदते हैं, टोट बैग नए नए खरीद रहे हैं. पहले ज़माने में जब पैंट फटने को आती थी ना, उस पैंट का, स्कर्ट का, उन चीज़ों के बैग्स बन जाते थे, छोटे छोटे फ्रिज के बैग्स बनते थे. पर अब हम सब कुछ नया खरीदते हैं. सो दैट इज़ what was happening was circular economy. Now it is, we have again come back to linear economy. So this is what is the need right now, कि कोई भी चीज़ हम खरीदें वो हमारे पास आए, डिस्ट्रीब्यूट हो, कंजम्पशन हो, या उसका रिपेयर करें या उसको रीयूज़ करें. अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसे कलेक्शन सेंटर भेजेंगे, रिसाइकलिंग होगा, फिर भी रेसिडुअल वेस्ट तो जाएगा, लेकिन उसमें से काफ़ी कुछ फिर से रॉ मटेरियल में जाके नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी. दिस इज़ द टॉपिक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, माइक्रो प्लास्टिक. अच्छा, माइक्रो प्लास्टिक का डेफिनेशन इफ़ यू सी, इट इज़ लेस देन 5 mm. 5 mm सबको पता है कितना होता है? कैन यू सी थ्रू योर नेकेड आइज? आंखों से देख सकते हो 5 mm की नहीं? कौन बोला नहीं? चश्मे हैं? स्केल देखा है? स्केल कितने सेंटीमीटर का होता है? 15, पक्का ना? अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10. तो तुमको दिख रहे हैं ना 10 मिलीमीटर, तो उसमें वो 5 ऐसे डंडे दिखते हैं, तो मतलब दिख रहा है 5 मिलीमीटर, है ना? सो माइक्रो प्लास्टिक स्टार्ट्स फ्रॉम 1 nanometer to 5 millimeter. दैट इज द रेंज. सो आप 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 तो देख सकते हो,
बट आप नैनोमीटर नहीं देख सकते हो. नैनो इज 10⁻⁻⁹. आप उतना नहीं देख सकते हो. सो अभी हमारे पास हमारे अंदर इतना सारा माइक्रोप्लास्टिक है. और कितना सारा प्लास्टिक है आप सोच सकते हो. हमारी बॉडी में प्लास्टिक है कितना है? बस यस बोल दिया. क्यों प्लास्टिक खाना शुरू किया तुम लोगों ने? तो प्लास्टिक कहाँ से आ गया तुम्हारी बॉडी में? ओके, प्लास्टिक वाटर बॉटल. प्लास्टिक कैसे आया हम में? ये माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? इधर इधर. स्टैंड एंड टेल सो दे लिसन. यस. नहीं, एक्चुअली बहुतों को ये आदत है. पीछे से आगे से पहले पेंसिल चबाते हैं, फिर हम पेन चबाते हैं, है ना? हाँ. सो ये आदत है, एंड दैट इज ट्रू. दैट इज हाउ द प्लास्टिक गोज. ओके, व्हाट अदर वेज? हमारे खाने में कौन बोला? यस, खाने में कहां से आया? पकड़े गए. चलो. Here, listen. वेरी ट्रू. हमारे खाने में सी मेन चीज आ रही है हमारे खाने और पीने में. खाना, पीना एंड एयर, 3 चीज़ों से हमारे अंदर माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है. इट वाज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन आवर हार्ट. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ऑलरेडी है, हमारे ब्लड में. नाउ साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड इट इज ऑल्सो इन आवर ब्रेन. इट हैज़ रीच टू आवर ब्रेन. इट इज स्टेबल इन आवर ब्रेन राइट नाउ. सो हमारे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक है. जो मैंने आपकी पहली इमेज दिखाई, आई टोल्ड यू इट इज़ इन अ कैनल. अब वो प्लास्टिक वहाँ पे छोटा छोटा हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं उसके. वही पानी बह के खेतों में जा रहा है. आप देखो खेतों में भी प्लास्टिक पड़ा रहता है, बिकॉज हम पैकेट खा के रोड पे फेंकते हैं. फिर वो टिलिंग के टाइम पे किसान को लगता है इतना प्लास्टिक ही तो है, थोड़ी अंदर चला जाएगा. तो वो टिलिंग में भी सॉइल के साथ ही होता है. एंड वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल आर गेटिंग इन टू क्रॉप्स. एंड वो क्रॉप वी आर ईटिंग, दैट वाटर वी आर ड्रिंकिंग. तो दैट इज हाउ द माइक्रोप्लास्टिक हैज नाउ बीन सीन इन ह्यूमन सिस्टम. एनिमल में तो है ही, बट ह्यूमन सिस्टम में भी this microplastic is there. And now you see the amount of microplastic we have. It is एक क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड होता है ना, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड ले लो, एक कार्ड का जो साइज होता है ना, उतना माइक्रोप्लास्टिक हम एवरी वीक बॉडी में डाल रहे हैं. एवरी वीक. इट्स अ स्टडी. अब इट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हैबिट्स दैट वी हैव. एंड प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज हमने फ्रूट्स भी खाने छोड़ दिए, फाइबर भी खाना छोड़ दिया, एंड दिस पिज्ज़ा एंड बर्गर इट्स ऑल मैदा. सो वो भी हमारे बॉडी में स्टिक हो जाता है. अगर आप पढ़ोगे, मैदा भी रोज डाइजेस्ट नहीं होता. इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट इन योर बॉडी. सो वो कितनी देर बाद डाइजेस्ट होगा, कब हमारी बॉडी से निकलेगा, तो उसके साथ प्लास्टिक भी वहीं रहता है. सो दिस इज द रियलिटी. इतना प्लास्टिक आपके अंदर है, एंड इट इज लीडिंग टू ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, which is biodiversity loss, pollution and ultimately climate change. I'll just quickly, because वो 3 terms बहुत heavy थे, तो हम उतना अंदर नहीं जाएंगे. लेकिन एक example है which shows air pollution. आपको दिख रहा है फैक्ट्री का air pollution? उसके पास पानी है, शिप है. आप देखो शिप के अंदर aquatic animals भी हैं. किस तरह से pollution पूरे में घूम रहा है. And that is leading to increase in the gases. So greenhouse gases आपने सुनी है? कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे पहले बेचारे का नाम आता है. फिर एक एक करके. कार्बन मुझे मिला. यस. ओके. Very good, very good. So what you said and what he said in combination becomes the greenhouse gas. But जैसे carbon monoxide is what you said. Carbon monoxide is not a greenhouse gas. वो naturally, greenhouse gas क्या होता है जो naturally environment में है. It is required for us. आज अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? 15 डिग्री. दैट्स द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है. अगर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज ना हो
तो what will be our average temperature? -17. We would freeze to death. They cannot be life. So greenhouse gases are important. तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, ओजोन है एंड वाटर वेपर विच इज मैक्सिमम. सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे पास वाटर वेपर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. ठीक है, तो ये ज़रूरी है हमारी पृथ्वी को गर्म करने के लिए. बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है एंड अर्थ डजंट नो व्हाट टू डू. सो क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो समवन हैज़ टू एब्जॉर्ब इट ना. कौन एब्जॉर्ब करेगा? कहीं तो हीट जाएगी ना. कहाँ जाएगी? जैसे आप बहुत बीमार होते हो, आपको बुखार होता है. अब बुखार है तो मम्मी क्या करती है? दवाई देने के अलावा मुझे बताओ. पट्टी रखती है ना. वो मम्मियाँ कहाँ गई? चलो पट्टी क्यों रखती हैं? टेम्परेचर कैसे डाउन होता है पट्टी रखने से? इट एब्जॉर्ब्स द हीट. वो बॉडी में से हीट को एब्जॉर्ब करता है. सेम चीज अर्थ पे हो रही है. अर्थ हैज 2 कार्बन सिंक्स, फॉरेस्ट एंड ओशन. ये दोनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ओशन गर्म होते जा रहे हैं, दैट इज बाय दिस ग्लोबल वार्मिंग. एंड फॉरेस्ट हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम काट रहे हैं. तो वो हीट कहाँ जा रही है? सिटीज में जा रही है. सो दिस इज व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड द सोल्यूशन फॉर इट इज हैंड प्रिंट, एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. हैंड प्रिंट कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग विच इज़ स्मॉल पॉजिटिव एक्शंस. सो देयर वाज दिस ऐसे ही सेशन ना चलते हैं. पूरी इंडिया में सेशंस बहुत होते रहते हैं. स्कूल के बच्चों का टॉर्चर होता है, कॉलेज के बच्चों का टॉर्चर होता है, बेचारे सुनते रहते हैं बैठ के. तो एक आध सेशन में एक बच्ची ने उठ के, सी का ही सेशन था, तो दैट बच्ची टोल्ड दैट आप हमेशा प्रॉब्लम की बात करते हो, है ना, कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चलो कुछ करते हैं इसके लिए. एंड शी टोल्ड दैट आई एम गिविंग माई हैंड प्रिंट. And right now this handprint is adopted by a lot of countries in the world. It is Srija's handprint from Andhra Pradesh. And now it is adopted by countries saying ki let us not talk about carbon footprint, let us talk about handprint. That is a small actions. अगर आप यहाँ से आज जाते समय lights भी बंद करके जाओगे ना, that is your handprint. इतना action also matters. अगर आप कचरा उठा के डस्टबिन में आज डाल दोगे, दैट इज ऑल्सो एन एक्शन. अगर आप यहाँ कुछ आज भूल कर नहीं जाओगे, पेन हमें नीचे नहीं मिलेंगी आज, नॉर्मली पेन पेपर से नीचे पड़ा होता है, वो आज नहीं मिले, तो इट्स अ हैंड प्रिंट एक्शन. सो ये एक्शंस आर दी सोल्यूशन. नाउ स्पेसिफिकली फॉर प्लास्टिक इफ यू टॉक अबाउट, कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मैं ये नहीं कहती किसी और का कचरा साफ करो, पर अपना कचरा, अपनी सोसाइटी, अपना कॉलेज, अपना स्कूल, उतना तो आप सबको करना है. So will you be able to do the cleanliness drive? Yes or no? Sure? So when you do the drive, I'll give you one example. There is this college GLS. सुना है GLS? So GLS college ने they did a collection drive. And उनके बच्चे घरों से, आस पड़ोस से बहुत कचरा लेकर आए थे. And इतना कचरा किसी में पूरे 2 रूम भर दिए थे. It was in kgs. And then उसी प्लास्टिक का वी मेड फर्नीचर, वी गेव इट टू देम. राइट नाउ इट इज इन देयर कॉलेज एंड आफ्टर दैट दे हैव स्टॉप्ड नाउ जनरेटिंग मोर प्लास्टिक. सो एक ड्राइव की जिसमें सब साफ हो गया एंड नाउ दे आर ट्राइंग कि इतना जनरेट ना हो. सो दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो डू. यू कैन डू अ कलेक्शन ड्राइव, बट इसमें होता है ये सब चीज़ें आपको अलग अलग कलेक्ट करनी होती है. उन्होंने भी हमें अलग अलग कलेक्ट करके दी. यू हैव टू रीड प्लास्टिक 1 इज अलग, 2 इज अलग, 3 इज अलग. मिक्स करके दोगे तो हम कैसे रिसाइकल करेंगे? आपका मिल्क का पैकेट हमारे घर में आता ही है, बट द वे वी कट इट, सो प्लीज टेक इट टू योर होम टुडे. घर में मम्मी को ही बताना है, पापा अगर दूध बनाते तो उनको बताना है कि दूध की थैली को काटने का तरीका वो होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि इसमें हम एक छोटा सा पोर्शन छोड़ रहे हैं विच गोज इन टू वेस्ट, जो रिसाइकलिंग में पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज वो बहुत छोटा सा है. बट इमेजिन इतने घरों का इतने छोटे छोटे पोर्शन, कितना बड़ा वेस्ट जनरेट हो रहा है. सो और इसको धो के सुखा के रखना है. Many people are now doing it. पर हमें क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है ना, कौन करेगा रोज रोज, हम नहीं कर पा रहे हैं. दिस वॉज अ सिस्टम लॉन्ग टाइम बैक. लॉन्ग टाइम बैक घरों में सब लोग थैलियाँ धो के सुखा के रखते थे और रद्दी वाले को देते थे. तो अभी तो हम ये ना 2 डस्टबिन, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हम तो 7 डस्टबिन, 9 डस्टबिन, बहुत डस्टबिन बताते हैं. बट इंडिया में देर इज़ अ सिस्टम बिफोर सेग्रीगेशन. मतलब ये ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट डब्बे में मैं डालूँ, उससे पहले सेग्रीगेशन हैपन्स एट माई होम.
कैसे होता है बताओ? बहुत सालों से चल रहा है, कुछ नया नहीं है। क्या सेग्रीगेट हो जाता है पहले ही? मैं ग्रीन डब्बा ब्लू डब्बा डालूं उससे पहले? वेरी गुड, पस्ती। हम ऑलरेडी न्यूज़पेपर को सेपरेट करके रख रहे हैं। आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर को कचरे के डस्टबिन में फेंकते हैं? कोई फेंकता है? सच में नहीं फेंकते ना? दैट इज अ सेग्रीगेशन विच इज हैपनिंग। घर पे ही हो रहा है। हम क्योंकि हमें उसके पैसे मिलते हैं, हम अलग से कर देते हैं। हम तेल के डब्बे, मेटल के डब्बे, कोई फर्नीचर प्लास्टिक टूटा है बड़ा वाला प्लास्टिक, उसको अलग रखेंगे क्योंकि पैसे मिलते हैं, है ना? लेकिन अगर आप सब कुछ सेग्रीगेट करके रखोगे, पैसे आपको मिलेंगे, रिसाइकलिंग के पैसे मिलते ही हैं। लेकिन वो सेग्रीगेशन, उसको वेस्ट ना समझ के सेग्रीगेट करके हम जो वेट वेस्ट है, जैसे डिकम्पोजिंग, आई एम श्योर आपने सुना होगा। कंपोस्टिंग पता है? वो कंपोस्टिंग क्या होता है? कितनों को पता है ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? चलो मुझे बताओ, ऑर्गेनिक फूड में खरीदने जाऊं, मुझे ऑर्गेनिक केला खाना है एंड नॉर्मल बनाना खाना है, कौन सा महंगा होगा? और मैं कौन सा खरीदूंगी? क्यों खरीदूंगी ऑर्गेनिक? नहीं, मैं तो ऑर्गेनिक खरीदूंगी। क्यों खरीदूंगी? क्योंकि है ज्यादा न्यूट्रिएंट है ना? तुमने बोला ज्यादा न्यूट्रिएंट है। अच्छा, लेस पेस्टिसाइड है उसमें, केमिकल्स नहीं होंगे, तो फिर मैं वो गुड फॉर हेल्थ है तो मैं वो खरीदूंगी, चाहे मुझे एक्स्ट्रा पैसे क्यों ना देने पड़े। ऑर्गेनिक बनाना होता क्या है? ऑर्गेनिक मिलेट्स क्या होता है? ऑर्गेनिक दाल क्या होती है? कैसे बनाते हैं उसको? 2 मिनट, यस, वेरी गुड। जिसको ग्रो करने में मेन्योर यूज हो, ऑर्गेनिक चीजें यूज हो, नेचुरल चीजें, और हम उसमें केमिकल्स ना डालें। क्या वो चीज हम घर पे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मेन्योर बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। वो पहले से बन ही रहा था, अभी भी लोग ही बना रहे हैं। हम अपने घरों में जो छिलके निकलते हैं, धनिए के पीछे का निकल रहा है, पुदीना एक पत्ता लीफ निकाल के जो पीछे छोड़ रहे हैं, वो सबसे बनता है मेन्योर, और घर में बहुत इजीली बन सकता है। सो वी आर सपोज टू स्टार्ट मेकिंग मेन्योर एट होम, एंड उसी से जो उगाओगे वो सब आपका। This is how to check the plastic collection steps. Try to crush it and then throw so that it reduces the size. How can you minimize plastic waste in your life? The first is reduce. Please reduce the use of plastic in your life. Second is reuse. अभी reuse से आई रिमेंबर, बिकॉज अगेन स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज वाले बच्चों ने स्कूल में कर चुके हैं ऑलरेडी। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट एक्टिविटी बड़ा फेमस होता है नहीं टीचर्स, है ना? वो तो एक्टिविटी करनी है, मतलब साल में 1-2 बार तो। और पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें बनाते हैं फिर हम। प्लास्टिक पे पेपर लगा दिया, कुछ चिपका दिया, कुछ कपड़ा लगा दिया, कुछ डॉल बना दी। अच्छा, उसके बाद उसका क्या करते हो? इट इज़ अ वेस्ट। सो वी आर क्रिएटिंग वेस्ट फ्रॉम वेस्ट। एंड बिकॉज आई वर्कड इन स्कूल, सो आई नो कि बच्चे ज़बरदस्ती, अगर कल लानी है ना बॉटल और घर में बॉटल नहीं है, तो पेप्सी खरीदेंगे, पेप्सी पियेंगे, फिर वो बॉटल लेके आएंगे। तो वेस्ट भी नहीं है। तुम पहले तो वेस्ट जनरेट करोगे, फिर स्कूल लेके आओगे, फिर और वेस्ट बनाओगे उसको। सो प्लीज यू हैव टू स्टॉप दिस। ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट एक्टिविटी तो प्लीज बंद ही कर दो, बैंड हो जाना चाहिए। बिकॉज अब ऐसा प्लास्टिक बना रहे हो जो रिसाइकलिंग में तो पक्का नहीं जाएगा, वो जाएगा लैंडफिल में। इससे बेटर है जो बॉटल लाए हो उसको सीधा रिसाइकलिंग में डाल दो, है ना? और बच्चे जो नया नया खरीद के लाते हैं, चार्ट पेपर है, मॉडल है, वी शुड एक्चुअली, बिकॉज AI इज देयर नाउ। एंड बच्चों को आप अगर बोलोगे लिख के लाओ होमवर्क, वो फिर भी चैट GPT से लिखवा कर ही लिखते हैं, है ना? है ना? मुझे पता है, कोडिंग भी उसी से लिखा के करते हो। सो जब तुम AI यूज कर ही रहे हो तो उसको प्रॉपरली क्यों नहीं हम करते? तो ट्राई कि प्रोजेक्ट के नाम पे, कॉम्पिटिशन्स के नाम पे, वी हैव लेस वेस्ट इन आवर स्कूल। And then this comes the recycle. Recycle happens at the center only. हम घर पे reuse करते हैं, recycle नहीं करते हैं। recycle के लिए उसको center पे आपको डालना पड़ेगा। Please don't burn plastic. And there's one more thing. आप डस्टबिन, आप सबके घर में डस्टबिन हैं? आप डस्टबिन में कचरा डालते हो? कहाँ डालते हो कचरा? वेरी गुड। डस्टबिन के अंदर एक पॉलीथीन बैग होती है, उस पॉलीथीन बैग के अंदर हम कचरा डालते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें डस्टबिन तो गंदा नहीं करना है, फिर उसको कौन धोएगा? तो आप फिर से प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट कर रहे हो।
सो उसका बहुत सिंपल है. दिया मिर्जा नाम सुना है? दिया मिर्जा, शी इज एम्बेसडर, यूएन एम्बेसडर है. शी इज एन एक्टर बट यूएन एम्बेसडर भी है. शी टॉक्स अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन. इन हर होम शी हैज दिस प्रैक्टिस एंड शी इज बिन टेलिंग टू अदर्स ऑल्सो. डस्टबिन के अंदर न्यूज़पेपर रखो, उस न्यूज़पेपर में कचरा रख डालो एंड फिर वो डस्टबिन जब बाहर रखोगे कचरे वाला ऐसा कैसे लेके चला जाएगा. यू डोंट हैव टू यूज अ प्लास्टिक बैग. आप जैसे ही वो प्लास्टिक बैग डालोगे, गांठ लगाओगे, वो फिर कोई गाय और फिर कोई डॉग खा रहा है. तो अगेन दैट प्रैक्टिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड. अगर आप देखो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और 7 से 9 आर्स हैं, बहुत सारे आर्स हैं, है ना. वो आर्स का कोई पता नहीं क्या है पर यूज करना थोड़ा थोड़ा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिफ्यूज. यू नीड टू से नो. आप कहीं फंक्शन में जाते हो और आपके पास बैग में बॉटल रहती है कि नहीं रहती है? हाँ कि ना? सबके पास बॉटल रहती है ना. अगर लास्ट ईयर, जैसे कुछ तो होंगे जो लास्ट ईयर थे, लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैड द सेम बॉटल, दिस ईयर ऑल्सो हैव द सेम बॉटल. सिंस 7 years आई एम यूजिंग द सेम बॉटल एंड आज भी ठंडा पानी रहता है. इट्स अ मेटल बॉटल, है ना. 7 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. घिस गई है तो मेरे को चलता है, पानी तो पीना है. आई हैव दिस इन माई बैग बिकॉज कभी कभी जूस कोई पिला देता है ना. चाय में पीती नहीं तो जूस कोई पिला देता है, पर जूस फिर वो स्टायरोफॉर्म के कप में देते हैं, प्लास्टिक कप में देते हैं, फिर मैं लड़ूँ उनसे. तो बेटर है मेरा कप है, मुझे दे दो, मैं धो लूँगी. सो इट्स अ वेरी स्मॉल वन, नॉट अ वेरी कॉस्टली वन. 10 रुपये का है, बहुत छोटा सा है, स्पेस नहीं लेता है, बट इट्स इन माई बैग. वॉट इज दिस? इट्स अ कटलरी सेट. खरीदा हुआ नहीं है अमेजोन से, मेरे घर के ही चम्मच कांटे हैं इसमें. और ये जो कपड़ा है ये हम नहीं सिलाए, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आपको सिलाई आती है, कोई भी पुराना कपड़ा लो, कोई भी पुराना कपड़ा, उसके अंदर सिर्फ स्टिचिंग से खाने बना दो, 2 लगा दो, खत्म हो गई बात. अमेजोन पे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. एंड NEP ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्कूल एंड कॉलेजेस में वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. बच्चों को प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सब तो आना चाहिए ना. इतना सिलाई है. या आपके नाके पे वो बैठते हैं ना भैया आजकल तो मशीन लगा के, उनसे सिलवा दो किसी पुरानी चादर का, पुराने कपड़े, किसी भी पुराने कपड़े का. इट कैन बी डन. एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लगा दी एंड इट इज़ डन. सो ऐसी चीज़ें इफ़ यू कैरी विथ यू, इट्स वेरी वेरी इजी टू रिफ्यूज़ कि आई विल नॉट. आप मेरे को प्लेट दे दो, मैं इसमें खा लेता हूँ. वेरी सिंपल. आप में से कितने ये कर सकते हैं? आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? ऐसा पक्का करोगे ना, है ना? ऐसे प्लीज करना, मेरे को थोड़ा ऐसा अच्छा लगेगा कि मेरा काम आया. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट इज द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रिफ्यूज. सेग्रीगेशन हैज टू स्टार्ट. आई टोल्ड अबाउट कंपोस्टिंग. आप देखो ये बर्निंग वेस्ट है, सेग्रीगेशन करो. सेग्रीगेशन के बाद कंपोस्टिंग में जाना चाहिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड MRF सेंटर्स, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, एंड समथिंग कॉल्ड MRC सेंटर्स, मटीरियल रिसाइकलिंग सेंटर्स, जो हमारे स्टेट में बहुत सारे हैं. अब यू जस्ट हैव टू सेग्रीगेट योर वेस्ट. अपने आप वेस्ट यहाँ पे जाके रिसाइकलिंग में चला जाएगा. ओके, व्हाट डू यू सी इन दिस इमेजेस क्विकली? आई डोंट नो हाउ मच टाइम डिड आई टेक टिल नाउ. चलो, क्या इमेजेस में है? क्या दिख रहा है? प्लास्टिक वेस्ट के अलावा कुछ और देखो. इट्स अ स्टोरी ऑफ चेंज. चलो आप बताओ, इट्स अ स्टोरी ऑफ चेंज. हाँ चलो, अरे रुको रुको 2 मिनट. तुम ही ध्यान दे रहे हो मुझे लग रहा है. पीछे वाले आप लोग पार्टिसिपेंट ही हो ना? हाँ कि ना? चलो एक आध बता दो. अब जग रहे थे, सो रहे थे, पता चले मुझे. एक आध आप बता दो. स्टोरी ऑफ चेंज क्या है? फोटो दिख रहे हैं? फोटो भी नहीं दिख रहे? हाँ चलो बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. सो द स्टोरी ऑफ चेंजेस, इट इज अगेन अ ट्रेडिशनल सिस्टम. शादियों में नॉर्मली इतने बर्तन कौन धोएगा? केटरर भी नहीं धोता. तो एक ही तरीका है, डिस्पोजेबल प्लेट दे दो, खाना खाओ, कचरे में डालो. दैट्स द थिंग एंड हैपनिंग सिंस एजेस नाउ.
सो डिस्पोजेबल प्लेट में वो खाना खा रहे हैं क्योंकि गांव है, गांव में तो कलेक्शन भी नहीं होता है, तो वेस्ट का एक ही चीज़ हो सकती है, आप लाओ और जला दो, तो जला दिया, वेस्ट जला दो, अगेन लॉट ऑफ गैसेज आर कमिंग आउट. द इनिशिएटिव हियर इज बर्तन बैंक, इट्स कॉल्ड बर्तन बैंक. तो विलेज ने मिलकर, पंचायत ने मिलकर प्लेट्स का सेट ले लिया, 100 प्लेट, 100 कटोरी एंड 100 चम्मच लेके रख दिया. जब शादी होती है आप उसे रेंट पे लो, यूज करो, धो और वापस दे दो. आपको हर शादी के लिए बर्तन लेने की जरूरत ही नहीं है. पूरे गांव के पास एक बर्तन बैंक है, जितने बर्तन चाहिए आप उस बैंक में से ले सकते हो एंड रख सकते हो. इस विलेज में बिल्कुल वेस्ट अब जनरेट होना बंद हो गया. सो दिस इज एन इनिशिएटिव. सेकेंड इज, व्हाट इज दिस? क्विकली, लास्ट फ्यू स्लाइड्स ओनली, फिर खत्म स्टोरी. चलो जल्दी बोलो. हाँ, कोथड़ा. कौन बोला कोथड़ा? क्या कोथड़ा? आप बोलो, बराबर बोल रहे हो, बोलो. खड़ा हो जा ताकि ये सब सुने, ये सब हंसने वाले सुनते नहीं है. खड़ा हो जा, खड़ा हो जा. वेरी गुड, बोल, सही बोला तू, बोल. बैग कैसे बनाया? अच्छा देखो, बैग है, दीज आर गनी बैग्स, जिसमें चावल, सीमेंट सब आता है ना, वो गनी बैग्स हैं. ये बैग्स के अंदर वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स डाली है, स्टिच करके अंदर वेस्ट प्लास्टिक बॉटल डाली है एंड उससे लाइफ जैकेट्स बनाए हैं. एंड इट इज़ अ विलेज वेयर देर इज लॉट ऑफ फ्लडिंग, क्योंकि बहुत सारी फ्लडिंग होती है, तो उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट्स बनाए हैं ताकि फ्लडिंग के टाइम पे दे कैन रेस्क्यू पीपल. एंड इट इज़ ऑल डन बाय द पीपल ऑफ दिस विलेज. ये सब मैं आपको कुछ ऐसे अलग सी चीज़ें नहीं बता रही हूँ. वी हैव दिस प्रोग्राम टाइट टर्न अ प्लास्टिक चैलेंज. तो दीज आर ऑल क्लाइमेट चैम्पियंस फ्रॉम आवर कंट्री. सो ये सब क्लाइमेट, इट्स अ UN प्रोग्राम, और इंडिया में से दीज आर ऑल क्लाइमेट चैम्पियंस. यहाँ पे आप देखो, ये GLS का जो मैं आपको बता रही थी ना, सो दे हैव मेड दिस बेंचेस, टेबल बेंचेस, सब कुछ कलेक्टेड प्लास्टिक में से बनाया है उन्होंने. ये आप देख रहे हो प्लांटेशन हो सकता है, जिपलॉक बैग बना सकते हो, बर्ड फीडर, बर्ड वाटर, ये सब आप बना सकते हो. बट जो भी बनाओ ट्राई कि उसमें कुछ और नहीं डाल दो, ताकि वो जब हम फेंकें तब वो रिसाइकल होना चाहिए. सो उसको डेकोरेशन ज़्यादा नहीं कर देना. हाँ, वेरी ट्रू. उसमें माइक्रोप्लास्टिक का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आप अगर वेजिटेबल ग्रो करें, जो चीज़ आप खाने वाले हो ना, वो आप इसमें नहीं कर सकते. प्लस जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसमें आप प्लांट ग्रो कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. बिकॉज आज भी हमारे जो पॉट्स हैं ना, आप जो पॉटिंग है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो क्ले पॉट्स हैं एक तो वो हैवी हो रहे हैं, एंड क्ले पॉट्स कैन आर नॉट बायोडिग्रेडेबल अगेन, बिकॉज वो ऑलरेडी बेक हो गए हैं, तो वो सॉइल नहीं बन सकते फिर से. और अगर वो इतने हैवी होते हैं वो टूट भी जल्दी जाते हैं, तो वो ज़्यादा वेस्ट होता है. इससे बेटर है आप एक प्लास्टिक वाला पॉट बहुत टाइम चलाओ, या एक सिरामिक पॉट बहुत टाइम चलाओ. पर खाने वाली चीज़ें जो हम ना, जैसे अजवाइन का पौधा लगा लिया, तुलसी का पौधा लगा लिया, आज भी आई थिंक घरों में तुलसी का पौधा सिरामिक पॉट में ही लगता है. जो भी चीज़ें खाने की हैं वो प्लास्टिक में आप नहीं लगा सकते. बट स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, विच इज़ फॉर ब्यूटिफिकेशन, वो आप इसमें लगा सकते हो. देन यू हैव this slide, and I want the answers from at least 10 of you. What will you be doing for me? Again, real images. Elephant in the landfill, the bird stuck in plastic. What are you going to do for them? हम humans हैं, हमारे लिए सोचना हमारे डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए. We are there for the other species on this planet. So what are we going to do about it? Okay, so sustainability you are telling me, and afforestation, planting more trees. That's okay, होता है. Deforestation इतना हमने सुन लिया है ना कि afforestation पता ही नहीं है हमको. अच्छा, plantation is important. सिर्फ प्लांटेशन, आज 5 जून है, प्लांटेशन कर लिया, वन महोत्सव आएगा, प्लांटेशन कर लिया, फिर उसके बाद उस प्लांट का क्या हुआ, उसका क्या हुआ पता नहीं ना. आप में से कितने उसके बाद भी उसकी सेवा करते हो, क्योंकि उसकी 6 महीने तक यू हैव टू देख रेख करना
है ना. चलो, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. Okay. So he told deforestation and sustainability, it's a way of life. आप में से कोई और हैंड प्रिंट एक्शन आज से लेना, बोलो वही जो करने वाले हो. डोंट टेल मी सम बिग बिग थिंग्स. आज से कुछ करोगे तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी. यस. ओके. Okay. See, I'm very happy that you're saying you will reduce. But SUP, single-use plastic, is banned in India. 2019 से इंडिया में बैंड है वो. We still get it because हमको भी हैबिट है ना, फ्री में कोई चीज़ मिल रही है लेते रहते हैं. It is banned for a reason. We are not supposed to use it. Single-use plastic, no, no, no. Totally no. Okay, it's not reduce, reuse. No. Refuse is the only thing. ओके चलो, और कोई. यस. वेरी गुड. सी, दिस दूध की थैली इज वेरी इजी टू डू. आपको सिर्फ घर जाके मम्मी को प्लीज ऑर्डर मत करना, आपको ही करना है. वॉश करके सुखाना एंड रद्दी वाले को दे देना. यस. 2 मिनट है. तुम्हारे फ्रेंड्स को बोलो चुप रहे थोड़ी देर. चलो, 1 टेक यू विल हैव, तो एटलीस्ट कचरे में तो बैग्स नहीं जाएंगे. यस. देन एनीवन एल्स? सो इतने सारों में से ओनली 3-4 आर गोइंग टू टेक एक्शन. यस. ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग, इट्स अ मेथड. आप गूगल भी करोगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर एंड वेरी सिंपल टू मेक. सो आप अगर ऑर्गेनिक मैन्योर शुरू करोगे, इट्स अ स्टेप दैट यू टेक टुडे ऑन वेड. यस. देन खत्म. कुछ करोगे, बस कुछ तो करोगे. Take one small step, especially schools and colleges. It has to be an initiative in the entire school or college, not a circular. ऊपर से circular आया, हमने एक function किया और खत्म हो गया. Try to have it as a way of your life. This was my last slide. So, hush. खत्म. Okay? Thank you, everyone.